हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए माय हॉट बॉस का फाइनल पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप कि ये एफएफ आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड ये एफएफ आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आप लोगों को नेक्स्ट एफएफ कैसा चाहिए मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत भी वेस्ट जाए और आप लोगों को भी कुछ अच्छा नहीं लगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं मेहनत करूँ और वो भी बेकार ना जाए और आप लोगों को भी अच्छा लगे। इसलिए गाइस प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ चलती हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब ईवो जान को अपनी तरफ खींचता है तो ईवो जान जो थोड़ा सा शॉक रह गया था, एंड वो ईवो से बोलता है, ईवो ये क्या हरकत है, कोई हमें यहाँ देख लेगा, हम दुकान पर आए हुए हैं और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। एंड ईवो चुप बोलता है, जान यहाँ पर कोई नहीं है और वैसे भी देखने दो, हमारी मैरिज होने वाली है तो हम ये सब कर ही सकते हैं। एंड जान जो थोड़ा स्माइल करता है, ईवो जो जान को किस करने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है एंड वो खांसते हुए बोलती है, सर ये आप लोगों की ड्रेस मैं दिखाने लाई थी, आई एम सॉरी। एंड वो ये कहकर वो ड्रेस रखकर वहाँ से निकल लेती है। ये देखकर जान जो स्माइल करने लगता है, ईबो जो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। एंड जान जो वहाँ से वो ड्रेस लेता है, कहता है मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। एंड ये कहकर जान जो वहाँ से वो ड्रेस लेता है वो ट्राई करने के लिए चला जाता है। एंड थोड़ी देर बाद जान जब ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, एकदम दोनों ही एंजल जैसे लग रहे थे वाइट आउटफिट में। एंड जान ईवो जो बोलता है, जान तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, नहीं तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, ईवो मैं भी लड़का हूँ तो मैं ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम लगूँगा और तुम मुझे ब्यूटीफुल मत बोलना। एंड ईवो जो बोलता है, नहीं तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो। एंड वो लोग इसी तरीके से थोड़ी देर मस्ती करते हैं एंड वो अपने लिए आउटफिट सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड फिर वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पे सारे लोग जो मैरिज की तैयारी में लगे हुए थे, कोई घर डेकोरेट करवा रहा था, तो कोई गेस्ट को इनविटेशन दे रहा था, तो कोई खाने को देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था, कोई स्टेज को देख रहा था। एंड सारे लोग जो तैयारियों में लगे पड़े थे। एंड जब जान एंड ईवो घर पहुँचते हैं और सबको इस तरीके से बिजी देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जान जिसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं ये देखकर, ईवो जो जान से पूछता है, जान क्या हुआ तुम्हें। एंड जान जो बोलता है, ईवो तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज माँ बाबा एंड दादी माँ सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इन्हें सुनकर ईवो जो बोलता है, डोंट वरी जान, अब तुम्हारे साथ ना सब इसी तरीके से पेश आने वाले हैं, सब तुम्हें ना एक प्रिंस की तरह रखेंगे और ख़ासकर मैं तो क्वीन की तरह रखूँगा तुम्हें। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, क्वीन नहीं किंग या फिर प्रिंस, तुम मुझे ना लड़कियों की तरह ट्रीट मत करो। एंड वो लोग इसी तरीके से मस्ती कर रहे थे, तभी लेट्स चैन वहाँ आ जाते हैं, बोलते हैं, ईबो जान तुम लोग बाद में मस्ती करना, पहले मुझे बताओ कि तुमने अपने लिए आउटफिट सिलेक्ट किया है। एंड ईबो जो बोलता है, हाँ गगा हमने सिलेक्ट कर लिया है, काफ़ी अच्छा था वो। एंड वो लोग जो उन सबको अपनी आउटफिट की पिक्चर्स दिखाते हैं। एंड वो पिक्चर्स देखकर सारे लोगों को वो ड्रेस पसंद आ गई थी। एंड अब हम ऐसे ही देखते कि टाइम बीत रहा था एंड मैरिज की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही थी। एंड अब हम मैरिज वाले दिन का सीन देखते हैं। ईबो जो वहाँ खड़ा हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था एंड वहाँ पे गेस्ट भी आए हुए थे सारे। एंड तभी वहाँ के हॉल का डोर ओपन होता है एंड जान जिसने निमिंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो उनके हाथ को पकड़े हुए उस हॉल में एंटर करता है। सारे लोग
जो जान को देखते ही रह गए थे, क्योंकि जान बहुत ज़्यादा ही गॉर्जियस लग रहा था, एकदम एंजल की तरह। एंड जान निमिंग जी जो मतलब जान जो निमिंग जी का हाथ पकड़े हुआ था ना, उसमें एंटर करता है। तब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे प्रीस्ट एंड ईबो खड़े हुए थे। एंड ईबो जो जान की तरफ हाथ बढ़ाता है, एंड निमिंग जी जो जान का हाथ ईबो के हाथ में दे देते हैं, बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, तुम्हें इसे हमेशा खुश रखना है ईबो। तुम एक बिजनेसमैन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे भाई को हर्ट करोगे। याद रखना, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें ऐसे इस तरीके से ट्रीट करूँगा ना, तुम परेशान करना भूल जाओगे। एंड ईवो जो बोलता है, गगा आप तो मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे मैंने जान को परेशान किया है, मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करने वाला हूँ। एंड नियन जी जो बोलते हैं, हाँ यही बेटर है, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये सुनकर जान जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, एंड निमिंग जी जो जान के सर पे हाथ फिराते हुए बोलते हैं, जान मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। हाँ, हम ब्लड रिलेशनशिप नहीं है हमारे बीच, हम पर हार्ट से तो कनेक्टेड है ना, इसीलिए तुम कभी भी खुद को अकेला मत सोचना। मैं, नीहू संग और हमारे सारे दोस्त तुम्हारी फैमिली हैं, और अब तो तुम्हारे पास एक सच में फैमिली है। नहीं सुनकर जान जो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था, इमोशनल हो गया था, उसने निमिंगजो को हक कर लिया था, बोला थैंक यू सो मच लक्का, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी प्रीस्ट जो बोलता है कि मुहूर्त निकले जा रहा है, आप लोगों को वेडिंग करनी है या नहीं। एंड ये सुनकर ईबो एंड जान जो एक साथ बोलते हैं, हाँ हमें करनी है। एंड ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग स्माइल करने लगते हैं। एंड फिर वेडिंग रिचुअल शुरू हो जाते हैं। प्रीस्ट जो जो उन्हें वाउस लेने के लिए कहता है। ईवो एंड जान जो पहला वाउस अर्थ एंड हेवन के लिए लेते हैं, एंड सेकंड वाउल जो अपने मॉम डैड के लिए, एंड थर्ड वाउल जो वो अपने वहाँ पे खड़े हुए सारे एल्डर्स के लिए लेते हैं, एंड वो लास्ट वाउल एक दूसरे की तरफ देखते हुए लेते हैं। एंड फिर प्रीस्ट जो बोलता है कि उन दोनों की मैरिज जो कंप्लीट हो चुकी है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। एंड वहाँ पे सारे लोग जो खड़े हुए थे, एंड वो बोलने लगते हैं कि किस करो किस करो। एंड ये सुनकर जान जो थोड़ा सा साई फील करता है, ईबो जो बिल्कुल भी साई फील नहीं करता है, वो जान को अपनी तरफ करता है, वो उसे किस करने लगता है। वो काफ़ी पैसिनेट तरीके से उसे किस कर रहा था, एंड जान जो उसे छूटने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लेन कुरेन जो अपना मुंह बनाते हैं, वो देख उन्हें गुस्सा आ रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था वो भी कि अभी ईवो को पनिशमेंट दें, क्योंकि उनका नेफ्यू इतना ज़्यादा सेमलेस होगा ये उन्होंने बिल्कुल करके नहीं सोचा था। एंड ईवो जो काफ़ी देर तक जान को किस करता है, जान जिसे ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। एंड तब कहीं जाकर ईवो ने जान को छोड़ा था। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग, मतलब जो ओल्ड थे वो तो साई फील कर रहे थे, जो यंग थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, एंड एक दूसरे की तरफ देख देख कर स्माइल कर रहे थे। ईवो जो जहाँ से बोलता है उसके पास जाकर कि तुम अभी इतने में ही थक गए हो, फिर नाइट को क्या होगा जान। एंड ये सुनकर जान जो अब डरने लगा था, उसे डर लग रहा था कि जो पर्सन उसे इतनी ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहा था वो उसके साथ क्या कुछ नहीं करेगा। एंड जान जो बोलता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नाइट को तुम्हारे रूम में नहीं आऊँगा। नहीं सुनकर ईबो जो जान की तरफ देखते हो बोलता है, तुम मेरे रूम में ज़रूर आओगे जान, क्योंकि आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम ऐसे थोड़ी ना मिस कर सकते हो इतना स्पेशल डे। एंड जान जो बहुत ज़्यादा डर रहा था ना, उसे नर्वस फील हो रहा था ईबो की बात सुनकर। एंड वो लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे बातें करते हैं। एंड तभी जान ईबो जो जान का हाथ पकड़ता है, बोलता है बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ चलो। एंड लैन सिचन भी बोल देते कि उन लोगों को जाकर रेस्ट करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, उन लोगों को वेडिंग की वजह से थकान हो रही होगी। एंड जान जो बोलता है, नहीं काका मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ, मैं तो जब पूरी नाइट रह सकता हूँ। एंड ये सुनकर लैन सिचन जो बोलते हैं, जान तुम यहाँ पूरी नाइट रह सकते हो, पर मेरा भाई नहीं रह सकता ना, इसीलिए तुम्हें जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। एंड ये सुनकर जान जो अपने मन में बोलता है, रेस्ट, आपका भाई काका एक नंबर का बीस्ट है,
उसने मुझे अभी किस कितनी ज़्यादा पैशनेट तरीके से की और वो मुझे चिढ़ा रहा है कि वो मेरे साथ क्या कुछ नहीं करेगा। आपको लगता है कि ये मुझे आराम करने देगा? तभी लेंकुर सिचेन जो बोलते हैं, जान तुम क्या सोच रहे हो, जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। एंड जान जो बोलता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। एंड ये सुनकर ईबो जो जान को देखते हुए एक नोटी स्माइल देता है। एंड जान एंड ईबो जा रहे थे, तभी न्यू सॉन्ग वहाँ जाता है। जान का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वीगा मेरे अंदाज से ना आपको ना प्रिपेयर रहना चाहिए, आपके साथ जो टॉर्चर होने वाला है उसके लिए। अरे सुनकर जान जो बोलता है, न्यू सॉन्ग मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगर तुमने फालतू की बकवास की। तुम्हें पता है मुझे कितना नर्वस फील हो रहा है और तुम्हें पता है वो मुझसे क्या बोल रहा था। एंड सुनकर न्यू सॉन्ग जो बोलता है, बताओ 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 क्या बोल रहे थे वो, प्लीज़ जान बताओ ना। मैंने सुनकर जान चुप बोलता है, न्यू सॉन्ग कुछ नहीं बोल रहा था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड न्यू सॉन्ग को वो जान जो पुश करता है वो वहाँ से निकल जाता है। एंड जान जो अब अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा हुआ था, ईबो जो अभी तक आया नहीं था क्योंकि वो शायद किसी काम में रुक गया था। एंड जान जो अपने मन में सोच रहा था, हे भगवान मेरे साथ क्या होने वाला है। अब मैं इतना ज़्यादा नर्वस कभी नहीं हुआ हूँ। ओ गॉड मैं क्या करूँ, मैं ये लड़कियों की तरह फील क्यों कर रहा हूँ। एंड जान जो खुद से बातें कर रहा था, परेशान हुए जा रहा था। तभी रूम के डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, जिससे जो सुनकर जान जो एकदम से सहम सा जाता है, वो खिड़की को टाइटली पकड़ लेता है, अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। ईबो जो उस रूम में अंदर आता है, वो आते ही अपने कोट को निकाल के बेड पे डाल देता है। वो जान की तरफ जाता है, जान को पीछे से हक करते हुए बोलता है, जान तुम्हें क्या हुआ, तुम डर रहे हो मुझसे। अनजान जो बोलता है, हाँ हाँ नहीं 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 मैं नहीं डर रहा हूँ। यानी सुनकर ईबो जो स्माइल करने लगता है, जान की नेक पे किस करता है, जिससे जान जो पूरी तरीके से सहम जाता है। वो अपनी आइज़ काफ़ी टाइटली क्लोज कर लेता है। वो अपने हाथों को काफ़ी टाइट से खिड़की को पकड़ने लगता है। एंड ईबो जो जान को अपनी तरफ घुमाता है, बोलता है, जान आज हमारी लाइफ की सबसे स्पेशल नाइट है, तुम उसे इस तरीके से पेश नहीं करना चाहोगे ना। जान प्लीज़ लुक इट मी। एंड जान जो अपना नाम है सर लाता कि वो अपनी आइज़ ओपन नहीं करेगा। एंड ईबो जो बोलता है, जान अगर तुमने अपनी आइज़ ओपन नहीं की तो फिर तुम मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ तुम्हारी परमिशन के बिना किया है। सुनकर जान जो अपनी आइज़ ओपन कर लेता है, बोलता है, क्या तुम मेरे पूछोगे भी नहीं। एंड ईबो जो बोलता है, नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहते हो, बस थोड़ा सा नर्वस हो। एंड ये कहकर ईबो जो जान की नेक पे किसेस करने लगता है। जान जो ईबो की बालों में टाइटली हाथ को डाल लेता है, अपनी आंखें क्लोज कर लेता है, अपना सर पीछे की तरफ कर देता है ताकि ईबो को थोड़ा स्पेस मिल सके उसे किस करने का। ईबो ये देखकर थोड़ी स्माइल करता है, जान की नेक पे काफ़ी बैड किसेस करने लगता है, जिससे जान जिसकी बॉडी में पूरी तरीके से सेंसेशन सी फील हो रही थी। एंड ईबो जो कुछ नहीं सोच रहा था, वो उसे बस किसेस किए जा रहा था। एंड अब तो उसने फाइट एंड सक करना शुरू कर दिया था। एंड धीरे धीरे ईबो के हाथ जो जान के क्लोज में पड़ने लगे थे। एंड जान जो बस उस किस में मेल्ट हो चुका था। ईबो जिसने जान को पूरी तरीके से अनड्रेस कर दिया था, जान को पता भी नहीं चला। एंड ईबो जो जान को किस करते हुए ही अपनी लैब में कैरी करता है उसे, एंड उसे लेकर बेड पे आ जाता है, उसे बेड पे लेटाता है। एंड वो अपनी क्लोथ निकालने लगता है। एंड जान जिसने काफ़ी टाइटली अपनी आंखों को क्लोज किया हुआ था, एंड वो बेड शीट्स को अपने हाथ में कस रहा था। ये देखकर ईबो जो थोड़ी स्माइल करता है जान के ऊपर आकर। अब जान की चेस्ट, जान की टमी, निप्पल सब वो काफ़ी ज़्यादा सक करने लगता है। वो उसे बाइट कर रहा था, एंड इसकी वजह से जान जिसकी माउथ से मोन्स निकलने लगते हैं। यह सुनकर ईबो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है, एंड वो जान को अब काफ़ी ज़्यादा किसेस करने लगा था। एंड वो उसके धीरे धीरे टम्मी पर आकर वहाँ किस कर रहा था, एंड उसे सक कर रहा था, जिसकी वजह से जान जिसके माउथ से बहुत ज़्यादा मोन्स आ रहे थे। एंड सुनकर ईबो जो खुद से कंट्रोल खोता जा रहा था, एंड उसने अब अपने ट्राउजर्स भी निकाल दिए थे।
एंड उसे अपने अंडरगार्म्स में निकाल कर ईबो मतलब जान के ऊपर आकर एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को जैसे ही वो टच करता है, जिसकी वजह से जान जो अपनी आइज़ ओपन करता है बोलता है, ईबो तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है, प्लीज़ हम रुक जाते हैं ना। एंड ईबो जो बोलता है, जान आई एम सॉरी बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, इन्हें कहकर जान ईवो जो जान के ऊपर आता है ना उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, उन्हें किस करने लगता है एंड धीरे धीरे अपने हैंड को जान के प्राइवेट पार्ट्स के पास लेकर जाता है ना उसे प्रिपेयर करने लगता है। जैसे ही ईवो जो जान के अंदर अपनी एक फिंगर इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से जान जो काफ़ी लाउड मोन करता है ईवो के माउथ के अंदर ही, लेकिन ईवो जो जान को काफ़ी ज़्यादा किस करता है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करता है। एंड ईवो जो जान को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद वो जान के अंदर खुद को एंटर करता है, जिसकी वजह से जान को काफ़ी शार्प पेन फील होता है, जिससे जान जो काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से चिल्लाता है या फिर मौन करता है, दोनों सेम ही हो सकते हैं। जान की आंखों से आंसू भी आ गए थे एंड इन्हें देखकर ईबो जो खुद को मतलब थोड़ी देर के वहीं रोक लेता है, जान को स्टेबल होने के लिए समय देता है। एंड थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि अब जान को हर्ट नहीं हो रहा है, जान खुद ही अपने हिप्स को मूव कर रहा है। ये देखकर ईबो जो स्माइल करता है, अब वो जान के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से इंटीमेट होने लगा था। एंड वो दोनों जो काफ़ी लंबे टाइम तक इंटीमेट होते हैं, जिसकी वजह से जान जो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। एंड उन लोगों का एक राउंड बहुत ज़्यादा पैसिनेट था एंड जिसी फर्स्ट राउंड में ही जान की तो हालत ख़राब हो गई थी। एंड ईबो जो जान के ऊपर फिर से आता है एंड बोलता है, तुम इतने में क्यों थक रहे हो जान, अभी पूरी नाइट है। एंड सुनकर जान जो बोलता है, नहीं मैं पूरी नाइट ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन ईबो जो जान की एक नहीं सुनता है ना उसके साथ दोबारा से इंटीमेट होने लगता है। एंड उन दोनों को पूरी नाइट ऐसे ही निकल गई थी। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि जान उनकी आइज़ पहले ओपन होती हैं एंड वो देखता है ईबो जो उसके पास लेटा हुआ था। एंड ईबो को अपने पास देखकर जान जो स्माइल करता है एंड ईबो के फॉरहेड पे किस कर कर वो वहीं लेट जाता है, अपने मन में सोचते हुए बोलता है, थैंक यू गॉड मेरी लाइफ की इतनी प्रीसियस चीज़ मुझे देने के लिए, मैं आज सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ ग्रैंड मदर, मैं सच में खुश हूँ। अब आप ईबो को भी ठीक कर दीजिए। एंड वो है कहकर अपनी आइज़ ओपन क्लोज कर वहीं लेट जाता है। एंड इसी के साथ आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में गाइस। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स दिस स्टोरी।